जय मसीह की दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जो आपको मुझे हम सभी को जानना बहुत जरूरी हो। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सभी को ये बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक मसीह डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एक मसीह डिसिप्लिन में जीवन व्यतीत करना। आज मैं जो बातों को आज मैं बताऊंगा बहुत जरूरी है, सीखने के लिए, समझने के लिए लाभदायक है। पहला तीमुथियुस की किताब 4:7 और 8 वचन इस प्रकार से कहता है, अपने आप को भक्ति के लिए अभ्यास में लगाओ, और कहता है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जब कई बार हम लोग वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, शुरुआत में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है, शुरुआत में हमें परेशानी होता है, मानो ऐसा लगता है हम उसको तो नहीं कर सकते, ये हमारे लिए कठिन है। लेकिन आपको मुझे एक बार समझना होगा, जब हम ये सारे चीज़ों को अपने जहन में लाते हैं, हमारे अंदर डाउट आ जाता है, हमारे अंदर कोशिश ऐसा जो उत्पन्न होना रहता है हम कर सकते हैं, वो चीज़ को दबा देता है। लेकिन एक मसीह जीवन में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। वचन में, बातों में, जो कुछ हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, उन सारे चीज़ों में एक मसीह का आत्मिक रीति में हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक मसीह के जीवन में पहला डिसिप्लिन होना चाहिए वचन का। अगर हमारे जीवन में वचन का डिसिप्लिन है तो हम हर वो चीज़ करते हैं, हर चीज़ में हम लोग सही रीति से हम चल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर वचन का अनुशासन हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम असफल हो जाएंगे, और वचन का अनुशासन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो फिर हम पूरी तरीके से जीवन को जीने में असफल हो जाएंगे। रोज़ बरोज़ थोड़ा थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना है परमेश्वर के वचन पे चलने का। रोज़ बरोज़ हमें परमेश्वर के वचन को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा भोजन शरीर के लिए इंपॉर्टेंस होता है, हमारे शरीर को चलने के लिए या फिर उसको एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। आत्मिक वचन की जरूरत है, क्योंकि जब हम आत्मिक रीति से जब बढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हम लोग एक बार मोबाइल को चार्जिंग करते हैं तो हम लाइफ टाइम तक नहीं चला सकते, उसको बार बार हमें चार्जिंग करना पड़ता है, उसके बाद में हम मोबाइल को सही से चला सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक दिन वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े, और हर दिन हर समय हम सही से जीवन नहीं बिता सकते, उसी प्रकार हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और उसे प्रैक्टिस में लाके हमें आगे बढ़ना है। दूसरी जो बातें हैं हमें समझना होगा, प्रार्थना का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेयर डिसिप्लिन, अगर हमारे जीवन में प्रेयर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हम असफल हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ चिंताएं आएगी, उसी टाइम ही हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई फिक्री, कोई चिंता, कोई समस्या हमारे जीवन में टूट पड़ता है, उस टाइम पे ही हम प्रभु को याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा रोज बरोज का परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत करने का समय रहता है प्रेयर में। एग्जाम्पल के रूप में, केवल हम प्रार्थना उस चीज़ के लिए नहीं करना है जो चीज़ हमारे जीवन में चाहिए, या उस चीज़ के लिए नहीं करना है जब हमें अपना जीवन का जो समस्या है उसको ही बताने का। आनंद में हमें प्रार्थना करना है, खुशी में हमें प्रार्थना करना है, और जब हमारे जीवन में निराशा है उस टाइम पे भी हमें प्रभु को प्रार्थना में जीवन बिताना है। तब जाके प्रभु की जो शांति है, प्रभु की जो बातें हैं हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम लोग प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, उससे हमें एक नया दिशा, एक नया विश्वास और एक हमें शांति प्रकट होता है हमारे जीवन में। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं रहा तो फिर हमारे जीवन में अविश्वास की बातें आ जाते हैं। अविश्वास की बातें हमारे जीवन में इस प्रकार से कब्जा जमाता है कि हमें बाहर निकलने में बहुत समस्या लगता है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना में डिसिप्लिन रखते हैं, या फिर प्रार्थना का डिसिप्लिन हमारे जीवन में रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी खुशी का समय हो, दुख का समय हो, हमें एक आश्वासन मिलता है हमारे जीवन को सही रीति से चलने में। हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, सुबह हो या शाम हो, प्रति टाइम, प्रति वक्त हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। सुबह जब हम उठते हैं, अगर उस टाइम पे अगर हमारा प्रैक्टिस है प्रार्थना का, तो हम प्रार्थना करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। सोने से पहले अगर हमारा जीवन में प्रैक्टिस है प्रार्थना का, तो सोने से पहले हम दुआ करके हम प्रार्थना के साथ में हम सोते हैं, तब जाके हमारा ये जीवन प्रैक्टिस में दिखाया जाता है। कई बार हम लोग प्रार्थना सिर्फ कठिनाई में करते हैं, समस्या में करते हैं, अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे करते हैं, लेकिन मसीह हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रैक्टिस देखना चाहते हैं। एक मसीह के जीवन में अनुशासन या फिर डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? व्हाई डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ? बहुत सारा टाइम, बहुत सारा वक्त, बहुत सारा समय में ऐसा पाया गया है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है उसको मूर्ख समझा जाता है। किसी के वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसे मूर्ख के गिनती में गिना जाता है। लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी परिवर्तन नहीं आता हमारे जीवन में। अगर
हमारे अंदर जिस दिन से हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। खेल में खिलाड़ी खेलता है मेडल के लिए, वो अपने विजय होने के लिए या फिर खेल का मेडल को पाने के लिए अपना प्रैक्टिस करता है। 10 साल, 12 साल, 5 साल प्रैक्टिस करता है उस मेडल को पाने के लिए। लेकिन हम उस दौर में हैं, उस प्रैक्टिस में है जो हमें मेडल चाहिए प्रभु यीशु मसीह जब हम स्वर्ग में जाएंगे, उस अवार्ड के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में अनुशासन रहता है तो फिर हम पाप में विजय हो जाते हैं, या फिर हमारे जीवन में जब अनुशासन रहता है या फिर प्रैक्टिस रहता है, डिसिप्लिन रहता है मसीह के वचन में, प्रार्थना में, अगर हम इन चीज़ों पे अपने प्रैक्टिस करते हैं तो हर वो कठिनाई में परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से हमें आगे लेके चलते हैं और लीड करते हैं सही चीज़ों पे। अंत में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं सभी लोगों को एक ही चीज़ इनकरेज करना चाहूँगा, 10 मिनट बाइबल में टाइम दीजिए, 10 मिनट्स प्रार्थना में टाइम दीजिए। अगर हर दिन प्रतिदिन अगर इस चीज़ों में प्रैक्टिस करते हैं, कई बार ऐसा पाया गया है कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो विश्वासी लोग हैं, 10 मिनट्स से कहीं अधिक ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल फ़ोन में या फिर टीवी देखने में या फिर सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन 10 मिनट बाइबल पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत होता है, हम उसमें समय नहीं देना चाहते या समय देने का वक्त भी नहीं रहता। लेकिन हम सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ या फिर हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रतिदिन मसीह के लिए हमें जागरूक रहना है और उसमें प्रैक्टिस करना है और मसीह के वचन पे हमें बढ़ते चले जाना है। जय मसीह की दोस्तों।